आमतौर पर जब किसी घर के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक शोर, है ना? एक लगातार चलने वाली हलचल। हाँ बिल्कुल। मतलब रसोई में प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, सुबह सुबह स्कूल या कॉलेज जाने की वो हड़बड़ी मची हुई है। और परीक्षाओं के दिनों का वो तनावपूर्ण माहौल। सही कहा। और बात बात पर गूंजने वाली बच्चों की हंसी या उनकी छोटी मोटी बहस। दशकों तक एक घर इसी ऊर्जा से धड़कता रहता है। और एक पूरी पीढ़ी उस शोर को ही अपनी नॉर्मल लाइफ यानी अपना सामान्य जीवन मान लेती है। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन वो सब अचानक रुक जाता है। एक गहरा और कह सकते हैं कि एक असहज कर देने वाला सन्नाटा घर में छा जाता है। हाँ, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। जी। वो उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या अपना घर बसाने के लिए दूर चले जाते हैं और पीछे छूट जाता है एक खाली घर। जिसे मनोविज्ञान की भाषा में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बहुत ही परिचित लेकिन डरावनी स्थिति का विश्लेषण करने वाले हैं, खाली घोंसले का दर्द। और इस विषय की परतों को खोलने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, क्योंकि इसमें एक तरफ तो हमारे पास आधुनिक मनोविज्ञान के नोट्स हैं, तो दूसरी तरफ हमारे प्राचीन महाकाव्य रामायण का एक बहुत ही गहरा और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। और आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि बच्चों के प्रति जो एक स्वाभाविक प्रेम होता है वो किस बिंदु पर आकर एक हानिकारक मोह में बदल जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि माता-पिता की सबसे बड़ी सफलता, यानी उनके बच्चों का पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो जाना, हाँ, वही सफलता उन्हें किसी बहुत बड़ी व्यक्तिगत हार या गहरे नुकसान की तरह क्यों महसूस होने लगती है? देखिए ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक मोड़ है जहां से लगभग हर परिवार को गुजरना ही पड़ता है। और ये जो खालीपन का एहसास है ना, ये कोई आधुनिक युग की देन नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। जो सन्नाटा दशकों के शोर के बाद आता है वो केवल कानों को अजीब नहीं लगता, बल्कि वो सीधे एक इंसान की पहचान पर चोट करता है। पहचान पर चोट। हाँ, जब हम रामायण के संदर्भ में इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो ये बात पूरी तरह स्पष्ट होती है कि ये महाकाव्य केवल आदर्शों या देवदानव युद्ध की कहानी नहीं है। फिर क्या है? ये मूल रूप से एक पिता के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संघर्ष का भी एक बहुत विस्तृत दस्तावेज है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि जब कोई इंसान अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी पहचान किसी दूसरे इंसान के इर्द गिर्द बुन लेता है तो उस दूसरे इंसान के दूर जाने पर उसका अपना मनोवैज्ञानिक ढांचा कैसे पूरी तरह से चरमरा जाता है। ये जो पहचान के चरमराने की बात आपने कही, ये सीधे तौर पर हमें राजा दशरथ की दुविधा से जोड़ती है। बिल्कुल। अगर हम स्रोत सामग्री के उस हिस्से पर गौर करें जहां दशरथ की मनस्थिति का वर्णन है, तो वहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। बाहर से देखने पर वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे। सत्ता, अपार धन, सम्मान, सब कुछ था उनके पास। सब कुछ। लेकिन उनका पूरा ब्रह्मांड, उनकी खुशी का इकलौता स्रोत, उनके सबसे बड़े बेटे श्री राम की शारीरिक उपस्थिति से बंधा हुआ था। हाँ। और कहानी उस बिंदु पर आती है जब राम को अयोध्या का राजा बनाने की तैयारी चल रही होती है। पूरा शहर जश्न मना रहा है, जो किसी भी पिता के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का क्षण होता है। लेकिन तभी परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। जी। रानी कैकेयी अपने 2 वरदान मांग लेती हैं, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का दंडकारण्य वनवास। अब यहाँ दशरथ की प्रतिक्रिया देखने लायक है। बिल्कुल। उनका साम्राज्य उनसे नहीं छीना जा रहा था। नहीं, और उनकी जान भी खतरे में नहीं थी। फिर भी वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। और यहीं से कहानी का पूरा मनोवैज्ञानिक परिदृश्य बदल जाता है। दशरथ की उस वक्त की प्रतिक्रिया एक राजा की प्रतिक्रिया नहीं थी। जब उन्हें ये पता चला कि राम को दूर जाना होगा तो उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य, अपना सारा धन, यहाँ तक कि अपने प्राण तक सौंप देने की पेशकश कर दी। सिर्फ एक शर्त पर। हाँ, कि राम को उनकी नजरों से दूर न किया जाए। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इसे आइडेंटिटी एनिमेशमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एनिमेशमेंट यानी पहचान का पूरी तरह से घुल मिल जाना। एकदम सही। दशरथ ने अपने जीने की इच्छा को राम की भौतिक उपस्थिति के साथ इस कदर जोड़ लिया था कि राम के बिना उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बचा ही नहीं था। ये एक पिता की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की पुकार थी जो अपनी ही सांसों को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। ये स्थिति मुझे आधुनिक दुनिया के एक उदाहरण की याद दिलाती है।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी ऊर्जा और अपना एक एक पैसा किसी एक स्टार्टअप कंपनी को खड़ा करने में लगा दिया हो। बहुत सटीक उपमा है ना? वो स्टार्टअप ही उसकी पहचान बन चुका हो, और जिस दिन वो कंपनी अपने पैरों पर खड़े होकर स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार हो, उसी दिन कोई उसे उस व्यक्ति के हाथों से छीन ले। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य का उल्लेख है। जब राम का रथ अयोध्या के द्वारों से बाहर निकल रहा होता है तो महान राजा दशरथ धूल में उस रथ के पीछे दौड़ते हैं, बेतहाशा रोते हुए। हाँ, और कहते हैं कि रथ को रोक दो। समाज अक्सर ऐसे समर्पण को निस्वार्थ प्रेम का नाम देता है, लेकिन मैं सोच रहा था क्या दशरथ का ये अथाह समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बन गया था? क्या इसी भावना ने उन्हें एक शक्तिशाली सम्राट से एक असहाय व्यक्ति में बदल दिया था? देखिए, यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक अंतर की ओर इशारा करती है, प्रेम और मोह के बीच का अंतर। अच्छा, प्रेम और मोह। हाँ। दशरथ की त्रासदी ये नहीं थी कि वो राम से प्रेम करते थे। सच्चा प्रेम कभी भी किसी इंसान को असहाय या कमजोर नहीं बनाता। तो समस्या कहाँ थी? उनकी त्रासदी ये थी कि उनका वो प्रेम समय के साथ मोह में बदल चुका था, यानी एक अंधे और हानिकारक लगाव में। समझ रहा हूँ। सच्चे प्रेम का स्वभाव होता है खुशी और मुक्ति देना। प्रेम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और विकास करो, लेकिन मोह की भाषा अलग होती है। मोह क्या कहता है? मोह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन केवल मेरी उपस्थिति में। ओह, केवल मेरी उपस्थिति में। ये बहुत गहरी बात है। जब राम ने वनवास के आदेश को सुना तो उन्होंने उसे अत्यंत सहजता से मुस्कुराकर स्वीकार किया। वो अपने पिता के वचन का सम्मान करने के लिए महल की हर सुख सुविधा को उसी क्षण छोड़ने के लिए तैयार थे। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो अगर दशरथ के मन में केवल शुद्ध प्रेम होता, मोहन नहीं, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी? यदि वो केवल एक प्रेमी पिता होते, मोह से ग्रस्त नहीं होते, तो उस क्षण उन्हें राम पर असीम गर्व महसूस होना चाहिए था। गर्व? हाँ, बिल्कुल। उन्हें ये देखकर संतोष होना चाहिए था कि उनका बेटा कितना कर्तव्यनिष्ठ, मजबूत और सिद्धांतों वाला है। लेकिन वो ऐसा महसूस नहीं कर पाए। नहीं, मोह के कारण पैदा हुई असुरक्षा ने दशरथ को वो गर्व महसूस ही नहीं करने दिया। मोह हमेशा इंसान को बांधता है। वो अपनी खुद की शांति के लिए दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर करता है। और अंततः इसी मोह और वियोग के दुख ने दशरथ के प्राण ले लिए। बिल्कुल। निष्कर्ष ये निकलता है कि सच्चा प्रेम इंसान को स्वतंत्र करता है, जबकि मोह उसे अदृश्य जंजीरें पहना देता है। ये अंतर वास्तव में बहुत स्पष्ट है। सच्चा प्रेम मुक्त करता है और मोह जंजीरें पहनाता है। अगर हम इस प्राचीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को अयोध्या के महलों से निकालकर आज के आधुनिक युग के घरों में लागू करें तो परिदृश्य बिल्कुल एक जैसा ही नजर आता है। बिल्कुल। आज के माता पिता भी तो उसी खाली घोंसले की असुरक्षा और डर का सामना कर रहे हैं। बच्चे उच्च शिक्षा के लिए, करियर की दौड़ में शामिल होने के लिए या अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरे शहरों या विदेशों में बस रहे हैं। और माता पिता पीछे उन खाली कमरों में रह जाते हैं। एकदम सही तुलना है। अगर हम आज के बड़े परिदृश्य को देखें तो आधुनिक माता पिता मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल दशरथ जैसी ही स्थिति में खड़े हैं। कैसे? वो अपने आधुनिक महलों में बैठे हैं। मेरा मतलब है उनकी सुख सुविधाओं से लैस हाई राइज अपार्टमेंट्स या बड़े घर। हाँ। और वहां वो खुद को बेहद अकेला और त्यागा हुआ महसूस करते हैं। स्रोत में दिए गए आधुनिक उदाहरण बहुत ही सटीक है। जैसे कि जब बच्चे विदेश में होते हैं, हाँ, अपनी पढ़ाई, नई नौकरी, अपनी व्यस्त दिनचर्या में उलझे होते हैं, तो वो हर समय फोन नहीं उठा पाते। और इधर माता पिता दिन में कई बार कॉल कर रहे होते। बिल्कुल। जब बात नहीं हो पाती तो पहले चिंता जन्म लेती है और फिर वो चिंता धीरे धीरे गुस्से और शिकायत में बदल जाती है। और यही से वो बहुत ही परिचित संवाद शुरू होता है जो लगभग हर घर में कभी न कभी सुनाई जाता है। हाँ, वो डायलॉग कि हमने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जवानी दे दी, अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, और आज तुम्हारे पास हमारे लिए 5 मिनट का समय भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है ना, ये आज के जमाने का वो आधुनिक रथ बन गया है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी तुलना है। जैसे दशरथ उस लकड़ी के रथ के पीछे भाग रहे थे, हाँ? वैसे ही आज के माता पिता व्हाट्सएप की ब्लू टिक्स
ऑनलाइन स्टेटस और वीडियो कॉल्स के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ मुझे इस आधुनिक दृष्टिकोण का थोड़ा बचाव करने दीजिए। हाँ, बताइए। दशकों तक रातों की नींद खराब करने, अपनी खुद की इच्छाओं और सपनों को मारने और बच्चों की परवरिश में अपना सब कुछ लगा देने के बाद माता पिता का ये ध्यान और समय मांगना क्या उनका स्वाभाविक अधिकार नहीं है? मेरा मतलब है, क्या इस भावनात्मक अपेक्षा को केवल मोह का ठप्पा लगाकर खारिज कर देना उनके संघर्षों के साथ अन्याय नहीं होगा? देखिए, ये बचाव बहुत ही स्वाभाविक है और माता पिता का ऐसा महसूस करना पूरी तरह से मानवीय है। हाँ, उन्होंने वास्तव में अपना जीवन समर्पित किया होता है। लेकिन समस्या इस भावना में नहीं है, बल्कि इस भावना के प्रदर्शन और उसके परिणाम में है। अच्छा, प्रदर्शन में समस्या है। हाँ, जब माता पिता इस अधिकार की मांग करते हुए लगातार अपराध बोध या जिसे हम गिल्ट ट्रिप कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो अनजाने में बच्चों के लिए एक भावनात्मक कर्ज खड़ा कर देते हैं। ओहो। इस गिल्ट ट्रिप का सीधा असर ये होता है कि बच्चे फोन तो करते हैं, लेकिन प्रेम से नहीं। तो फिर किस लिए? इतना आवश्यक क्यों था? क्या वो महल में रहकर एक महान राजा नहीं बन सकते थे? यही सोचने वाली बात है। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। महल में राम के पास सबसे बेहतरीन गुरु थे, मंत्री थे, हर तरह की सुरक्षा और संसाधन थे। एक सुरक्षित वातावरण में भी तो विकास हो ही सकता था ना? विकास हो सकता था, लेकिन वो बहुत सीमित होता। सीमित? हाँ, यदि राम केवल महल की सुख सुविधाओं में अपने पिता के उस अत्यधिक सुरक्षात्मक और मोह भरे घेरे में ही रह जाते, तो वो जीवन भर केवल एक अच्छे राजकुमार बनकर ही रह जाते। महल में हर समस्या का समाधान करने के लिए लोग मौजूद थे। वन में जाना, अपने आराम को त्यागना, खुद के लिए संसाधन जुटाना, वानरों की सेना बनाना और राक्षसों के रूप में जीवन के सबसे कठिन संघर्षों का सामना करना, वो पूरी अकल्पनीय चुनौती। बिल्कुल। इसी प्रक्रिया ने उनकी चेतना को निखारा। इसी संघर्ष ने उन्हें एक साधारण राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष के स्तर तक पहुंचाया। क्या बात है। बिना आराम के दायरे को तोड़े और बिना कठिन संघर्ष के कोई भी इंसान अपनी वास्तविक नियति और क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। ये दृष्टिकोण तो इस पूरी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देता है ना? इसका अर्थ यह हुआ कि जब माता पिता अपनी असुरक्षा और अपने मोह के कारण बच्चों को भावनात्मक रूप से रोक कर रखते हैं या उन्हें बार बार यह महसूस कराते हैं कि वो माता पिता को पीछे छोड़कर कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो वास्तव में बच्चे को उसका अपना मर्यादा पुरुषोत्तम बनने से रोक रहे होते हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। माता पिता का अत्यधिक सुरक्षात्मक व्यवहार, जिसे वो प्रेम समझते हैं, असल में बच्चे के विकास के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। एकदम सही। जब बच्चे को लगातार अपराध बोध महसूस कराया जाता है, तो उसकी आधी ऊर्जा अपने भविष्य को संवारने के बजाय पीछे मुड़कर अपने माता पिता की भावनाओं को शांत करने में खर्च हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना? बच्चे का घर से दूर जाना, अकेले रहना, अपनी गलतियों से सीखना और अपने लिए एक नई दुनिया का निर्माण करना, ये कोई व्यक्तिगत अपमान या माता पिता का तिरस्कार नहीं है जी। ये मानव विकास की एक अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य यात्रा है। संघर्ष रूपी ये वनवास हर बच्चे के लिए जरूरी है। ये सैद्धांतिक और दार्शनिक बात पूरी तरह से समझ में आती है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सिद्धांत को समझना एक बात है और उस बड़े से खाली घर में गूंजते सन्नाटे के बीच अकेले बैठकर दिन काटना बिल्कुल दूसरी बात। हाँ, ये व्यावहारिक समस्या तो है। जिस इंसान की दिनचर्या पिछले 30 सालों से केवल बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही थी, सुबह उठकर उनके लिए टिफिन बनाना, उनके स्कूल फीस की चिंता करना, उनके करियर के फैसले लेना, बिल्कुल रात को उनके घर लौटने का इंतजार करना, जब अचानक एक दिन वो पूरी दिनचर्या शून्य हो जाती है, तो दिमाग उस खालीपन को कैसे स्वीकार करे? क्या इन प्राचीन स्रोतों में इस आधुनिक और व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक समस्या का कोई ठोस समाधान मौजूद है? हाँ, बिल्कुल मौजूद है। और यहीं पर भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने आता है, वानप्रस्थ आश्रम की अवधारणा। वानप्रस्थ? जी। प्राचीन व्यवस्था में जीवन को 4 स्पष्ट आश्रमों या चरणों में बांटा गया था, जिसमें गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों के बाद वानप्रस्थ का समय आता है। लेकिन वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ तो वन की ओर जाना होता है ना? शाब्दिक अर्थ भले ही वन की ओर जाना हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसका अर्थ है धीरे धीरे अपनी सांसारिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के केंद्र से खुद को पीछे हटाना। अच्छा। यह कोई अचानक लिया गया संन्यास नहीं है, बल्कि एक क्रमिक वापसी है। स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये जो खाली घोंसला या एम्प्टी नेस्ट है,
ये जीवन की उपयोगिता का अंत नहीं है, तो फिर ये क्या है? बल्कि इसे एक प्रकार का प्रमोशन या पदोन्नति माना जाना चाहिए। प्रमोशन? अरे वाह, ये शब्द इस संदर्भ में बहुत ही ताजगी भरा है ना? इस प्रमोशन को हम कॉर्पोरेट जगत की एक उपमा से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि माता-पिता पिछले 30 दशकों से बच्चों के जीवन रूपी प्रोजेक्ट के मैनेजर थे। मैनेजर। एक मैनेजर का काम क्या होता है? वो रोजमर्रा के हर छोटे-बड़े काम को नियंत्रित करता है, फैसले लेता है, हर चीज की निगरानी करता है। क्या खाना है, कितने बजे सोना है, किन दोस्तों के साथ घूमना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। लेकिन वानप्रस्थ का मतलब है कि अब माता-पिता का प्रमोशन हो गया है और वो मैनेजर के पद से उठकर कंसल्टेंट बन गए हैं। बहुत खूब। एक कंसल्टेंट कभी भी दिन प्रतिदिन के मामलों में दखल नहीं देता। वो पीछे बैठा रहता है और केवल तभी अपनी विशेषज्ञ सलाह देता है जब उससे विशेष रूप से पूछा जाए या उसे ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाए। ये उपमा इस पूरी स्थिति को बहुत ही सटीकता से स्पष्ट करती है। जी। एक मैनेजर को लगता है कि उसके बिना काम रुक जाएगा, लेकिन एक कंसल्टेंट जानता है कि सिस्टम अब अपने आप चल सकता है। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो ये बदलाव कितना भयानक रूप से मुश्किल है। आसान तो नहीं है। जिस व्यक्ति ने 30 साल तक अपनी पूरी पहचानी मम्मी या पापा के रूप में घड़ी हो, जिसे समाज और रिश्तेदार भी उसके अपने नाम से नहीं बल्कि फलां के पापा या फलां की मम्मी के नाम से बुलाते हों, बिल्कुल। उसके लिए अचानक से उस मैनेजर के बैज को उतारकर रख देना आसान कैसे हो सकता है? जब वो बच्चा अपने नए घर में चीजों को गलत तरीके से कर रहा हो, तब बिना मांगे सलाह देने की अपनी पुरानी आदत को रोकना, ये तो एक व्यक्ति के लिए अपने खुद के अस्तित्व से लड़ने जैसा है। हाँ। यह एक बहुत बड़ा पहचान का संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस है। और यही इस पूरे चरण की सबसे बड़ी चुनौती है। दशरथ की कहानी पर अगर हम दोबारा लौटें तो उनकी मूल समस्या यही थी कि वो ये भूल चुके थे कि राम के पिता होने के अलावा उनका अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व भी था। अपना खुद का वजूद। हाँ, ये जो वानप्रस्थ का समय है, ये अपनी उस ऊर्जा को जो अब तक बाहर बच्चों की ओर प्रवाहित हो रही थी, उसे वापस भीतर की ओर मोड़ने का समय है। अच्छा, भीतर की ओर? ये खाली समय इसलिए नहीं मिला है कि इंसान सारा दिन खिड़की के पास बैठकर बच्चों के लौटने या उनके फोन कॉल की प्रतीक्षा करे। तो फिर किस लिए मिला है? ये समय इसलिए मिला है ताकि इंसान खुद से दोबारा परिचय कर सके। ये करने यानी डूइंग से हटकर होने यानी बीइंग की ओर जाने की यात्रा है। बहुत ही सुंदर विचार है। तो एक आम इंसान के लिए इस प्रमोशन का व्यवहारिक रूप क्या होगा? मतलब वो इस बदलाव को अपनी दिनचर्या में कैसे उतारे? व्यवहारिक रूप से इसका अर्थ है अपनी उन पुरानी रुचियों और शौक को वापस खोजना जिन्हें बच्चों की परवरिश की भागदौड़ में कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। वो किताबें जिन्हें पढ़ने का कभी समय नहीं मिला, संगीत या कला का वो शौक जो अधूरा रह गया था। हाँ, जो चीजें पीछे छूट गई। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को फिर से खोजना। ये बहुत अहम बात है। पिछले 30 सालों से जो दो लोग एक ही छत के नीचे केवल एक अच्छे पिता और एक अच्छी माँ बनकर एक को-पेरेंटिंग टीम की तरह काम कर रहे थे, अब समय आ गया है कि वो वापस पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को समय दें। बच्चों की जिम्मेदारियों के नीचे उनका जो आपसी रोमांस और गहरी दोस्ती दब गई थी, उसे बाहर निकालने का यही सही समय है। मतलब उन्हें वापस एक दूसरे का साथी और दोस्त बनना होगा, न कि सिर्फ घर के दो मैनेजर। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में ये समझना सबसे अहम है कि बच्चों को स्वतंत्र कर देने से माता-पिता अप्रासंगिक या अनावश्यक नहीं हो जाते। जी। सच्चे प्रेम की ताकत ही ये है जो एक माता-पिता को ये कहने का साहस देती है कि जाओ, अपनी नई दुनिया खुद बनाओ, अपनी गलतियों से सीखो और अपने सपने पूरे करो। लेकिन ये याद रखना कि जब भी तुम थक जाओ या तुम्हें पीछे मुड़कर किसी सहारे की जरूरत हो, तो हम यहाँ एक मजबूत चट्टान की तरह तुम्हारे लिए खड़े हैं। क्या बात है। बच्चों का अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना और आत्मनिर्भर बनना माता पिता की मेहनत की सबसे बड़ी सफलता है, न कि उनके जीवन के खालीपन का कारण। बिल्कुल सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से जो भी महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उन्हें एक बार समेट लेते हैं। हमने समझा कि राजा दशरथ की स्थिति हमें ये गहरी चेतावनी देती है कि कैसे अत्यधिक प्रेम, मोह और पहचान के घुल मिल जाने का रूप ले सकता है, जो अंततः विनाशकारी होता है। जी, हमने इस बात का भी विश्लेषण किया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें उनके जीवन का मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए वनवास
यानी बाहरी दुनिया की चुनौतियां और संघर्ष क्यों नितांत आवश्यक हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, घर के उस सन्नाटे और एम्प्टी नेस्ट को जीवन के अंत या एक सजा की तरह देखने के बजाय इसे वानप्रस्थ के एक शानदार अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। हाँ, एक प्रमोशन की तरह। बिल्कुल। ये समय जीवन में मैनेजर का पद छोड़कर कंसल्टेंट की भूमिका को स्वीकार करने का है। घर का वो गहरा सन्नाटा कोई दुश्मन नहीं है जो डराने के लिए आया है, बल्कि वो एक बहुत पुराना दोस्त है जो इंसान को उसकी भूली हुई रुचियों और उसके जीवन साथी से वापस मिलाने का मौका दे रहा है। चर्चा का निष्कर्ष यही है कि जीवन के हर चरण का अपना एक विशेष अर्थ और उद्देश्य होता है। जब तक इंसान एक चरण से दूसरे चरण में जाने का विरोध करता रहता है, तब तक वो दुख पाता है। बदलाव को स्वीकार करने और नए स्वरूप को गले लगाने में ही वास्तविक मानसिक शांति है। एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद थोड़ा असहज कर दे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। हमने इतनी देर इस बात पर चर्चा की कि बच्चे जब घर से चले जाते हैं तो पीछे रह जाने वाला सन्नाटा डरावना लगता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तविकता कुछ और ही हो? मतलब? क्या ऐसा हो सकता है कि घर का ये खालीपन और सन्नाटा इसलिए डरावना लगता है क्योंकि अब दशकों बाद इंसान के पास बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य के उस भारी शोर शराबे का कोई बहाना नहीं बचा है? ओह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। देखिए, जब घर में बच्चों का शोर होता है, स्कूल और ट्यूशन की भागदौड़ होती है, तो इंसान बहुत ही आसानी से अपनी खुद की व्यक्तिगत कमियों, अपने उन सपनों जो कभी पूरे नहीं हो सके, हाँ, और यहाँ तक कि अपने जीवन साथी के साथ पनपे अनसुलझे मुद्दों से अपना ध्यान भटका लेता है। मेरे पास तो सोचने का समय ही कहाँ है, अभी बच्चों के एग्जाम्स हैं। ये बहाना दशकों तक बहुत अच्छी तरह काम करता है। ये तो है। लेकिन जब वो शोर हमेशा के लिए शांत हो जाता है, तब कोई बहाना नहीं बचता। तब इंसान को आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखना ही पड़ता है। बिल्कुल सच कहा। शायद ये सन्नाटा केवल बच्चों के दूर जाने का प्रतीक मात्र नहीं है। शायद ये इतने सालों के बाद बिना किसी नकाब और बिना किसी बहाने के खुद का सामना करने का एक बहुत ही सीधा निमंत्रण है। क्या कोई भी व्यक्ति उस गहरे सन्नाटे में इतने सालों बाद खुद से दोबारा मिलने के लिए पूरी तरह तैयार होता है? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन नए पहलुओं पर विचार करते रहिए।